Hello dear students, our today topic is Euler theorem on homogeneous function. Students, in the previous lecture we have studied homogeneous function. लास्ट लेक्चर में हमने homogeneous के बारे में पढ़ा था. अभी अपन पढ़ रहे हैं Euler theorem based on homogeneous function. Students, theorem first क्या है? If u is a homogeneous function in the variable x and y of degree n, then आपके पास जो आयलर थ्योरम का फर्स्ट फॉर्म होती है, जो थ्योरम फर्स्ट है वो क्या होती है आपकी x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल एन यू. ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पे अपन काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे. तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं. इसका प्रूफ भी कई बार पूछ लेते हैं, तो पहले प्रूफ समझते हैं. तो सिंस u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n, यानी होमोजीनियस फंक्शन है जिसका वेरिएबल तो क्या है x एंड y है और डिग्री क्या है n है, देन u कैन बी रिटन एज u इज इक्वल x की पावर n फाई ऑफ y बाई एक्स. तो स्टूडेंट्स ये तो देखो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये चीज़ लास्ट क्लास में देखा होगा आपने. होमोजेनियस फंक्शन क्या था, u इजिकल हमने लिखा था x की पावर n फाई ऑफ y बाई एक्स, जहाँ पर ये जो n होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन. ठीक है, तो डिग्री कितनी है यहाँ पर n है, तो डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन कितनी हो गई n हो गई. तो n और nth डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया. अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर स्टूडेंट्स हम विथ रिस्पेक्ट टू x इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं. तो देखो स्टूडेंट्स ये आपके पास है u इज इक्वल x की पावर n फाई ऑफ y बाई एक्स. तो पहली चीज़ तो ये समझो कि अगर अपन ये कहे कि u किसका फंक्शन है तो हम कहेंगे u एक तो x का फंक्शन है, एक y का फंक्शन है. तो अभी आपसे क्या पूछ रहा है, डेल u अपॉन डेल x पूछ रहा है, यानी u का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट पूछ रहा है. तो स्टूडेंट्स हम इस u का क्या करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा डेल u अपॉन डेल x आ जाएगा. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड की. तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स आपको x दो जगह नज़र आ रहा है, एक तो इसमें नज़र आ रहा है x की पावर n में और एक फाई ऑफ y बाई एक्स में नज़र आ रहा है. तो स्टूडेंट्स आपको दो जगह नज़र आ रहा है. जब भी आपको दो जगह नज़र आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे u इंटू वी का फॉर्मूला. और स्टूडेंट्स u इंटू वी का फॉर्मूला आप सभी को आता होगा. तो सबसे पहले देखो मैं इसका डिफरेंशिएट जो कर रहा हूँ वो किस तरीके से कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस पार्ट का कर रहा हूँ ना, x की पावर n. देखो u इजिकल लिख देता हूँ मैं पहले, u इजिकल कितना है x की पावर n फाई ऑफ y बाई एक्स है. तो इस x की पावर n को तो मान लूँ मैं स्टूडेंट्स u और इसे मान लूँ मैं v. तो u इंटू वी के अगर फॉर्मूले से अगर आप करते हो स्टूडेंट्स तो सबसे पहले हम क्या करते हैं u को एज इट इज़, यानी इस u को क्या रखना है मेरे को एज इट इज़, तो वो मैंने u को एज इट इज़ रख दिया. उसके बाद में स्टूडेंट्स मैं किसका करूँगा v का डिफरेंशिएशन करूँगा. तो v का करेंगे तो स्टूडेंट्स फाई का करेंगे, पहले फाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा फाई डेस y बाई एक्स. ठीक है, तो पहले किसका कर दिया फाई का कर दिया. तो फाई का करेंगे यानी फंक्शन का करेंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स का एफ डेस एक्स हो जाता है वैसे फाई ऑफ वाई बाई एक्स का क्या हो जाएगा फाई डेस वाई बाई एक्स का हो जाएगा. उसके बाद स्टूडेंट्स हम किसका करते हैं अंदर वाले फंक्शन का करते हैं, यानी इसका करेंगे. अब यानी आप कर रहे हो किसका y बाई एक्स का. अब y बाई एक्स का कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स y तो क्या है कांस्टेंट है. क्यों है, क्योंकि हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी y पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा 1 अपॉन एक्स पे पड़ेगा, यानी 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट्स माइनस y तो पहले से पड़ा है 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो ये रिजल्ट आया आपके पास ये वाला.
आई होप सबको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ये कैसे है, डिफ्रेंसिएशन समझ में आया क्या? चलो दोबारा बताता हूँ। देखो u को तो एज इट इज़ रखा, पहले करेंगे फाइव ऑफ वाई बाई एक्स का, यानी इस पार्ट का करेंगे। अगर फाइव ऑफ वाई बाई एक्स का स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं तो फाइव का करेंगे तो 5 डेज हो जाएगा। तो पहली वैल्यू तो क्या बन के आएगी आपके पास, 5 डेज वाई बाई एक्स, यानी ये रिजल्ट बन के आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स किसका करेंगे, वाई बाई एक्स का करेंगे। तो वाई बाई एक्स का कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर y बाई एक्स का अक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का तो कांस्टेंट रहेगा, ओनली किसका करना है, 1/x का करना है। और 1/x का कितना होता है, -1/x² होता है। तो ये चीज़ इसके पास में आ गई। आई होप अब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट सबको। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं। तो हमने प्लस कर दिया बीच में। उसके बाद में हमने क्या किया, देखो इस बार v को एज इट इज, यानी इस फाइव ऑफ वाई बाई एक्स को तो एज इट इज रख दिया। अब किसका करेंगे, u का करेंगे। u कितना है, x की पावर n है। x की पावर n का कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, n आगे आ जाता है और x की पावर में एक कम हो जाता है, n x की पावर n माइनस 1। तो ये चीज़ आप सबको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक आप सब लोग कर सकते हो। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स देखो थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया है। रीअरेंज कैसे किया है कि ये नीचे अक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, अगर ये ऊपर जाए तो क्या बन जाएगा, अक्स की पावर -2 बन जाएगा। और यहाँ पर अक्स की पावर n है, अक्स की पावर -2 अगर रहेगा तो ये दोनों मिलके बेस सेम हो तो पावर से ऐड हो जाती हैं, तो क्या बन जाएगा n-2। तो वो n-2 मैंने स्टूडेंट्स यहाँ लिख दिया। देखो ये चीज़ ऊपर गई तो -2 हो गया, फिर दोनों का बेस सेम हो गया तो एक्स की पावर क्या आ गया, n-2 आ गया। ठीक है, तो अपने पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, अपने पास ये आ गई। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बोथ साइड बाई एक्स। देखो स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जो अपना प्रूफ है उसके अंदर ओनली डेल यू बाई डेल एक्स नहीं है, वो क्या है, अक्स डेल यू बाई डेल एक्स है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इस डेल यू बाई डेल एक्स वाले पार्ट को। इसको अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूं पूरे को, तो देखो पहले तो ये मल्टीप्लाई होगा, दोनों तरफ होगा, ये चीज़ दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी। तो इधर तो आ गया एक्स डेल यू बाई डेल एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर कितनी है, 1। अंदर पहले से कितनी पड़ी है, एक्स की पावर n-2। तो आपको कहे कि एक्स की पावर टोटल बताओ तो कितनी होगी, एक्स की पावर n-2 + 1 कितना बचेगा, n-1 बचेगा फिर। तो ये आ गया पहले वाले स्टेप में। बाकी चीज़ें सेम है, ओनली क्या हुआ है, एक्स की पावर n-1 हुआ है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब हमने इस अक्स को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया था इसके अंदर, तो ये अक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर भी तो होगा। तो यहाँ पर एक अक्स की पावर n-1 पड़ा है और आप कह रहे हो कि अक्स की पावर 1 और करो, तो +1 कर दिया तो -1 + 1 कट गया, तो क्या बचा, अक्स की पावर n। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो न्यू वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ये आ रही है। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आया आपके पास। तो ये एक आंसर हो गया, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे जो गिवन इक्वेशन फर्स्ट थी, इस इक्वेशन को जैसे एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया, अब हम करेंगे इसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो u इजिकल एक्स की पावर n 5 ऑफ वाई बाई एक्स, इसका करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखो ऐसे लिखेंगे, देखो ये आपके पास u है, u एक्स की पावर n 5 ऑफ वाई बाई एक्स। तो आपको कह रहा है अब इसे डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई के लिए बोल रहे हैं स्टूडेंट्स तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डेल यू अपॉन डेल वाई। अब हम आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में क्या, पहली टर्म में कोई एक्स की पावर n दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसका मतलब एक्स की पावर n तो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्स की पावर n तो कांस्टेंट हो गया।
अब y नज़र कहाँ आ रहा है, ओनली y इसमें नज़र आ रहा है आपको। अगर आपको स्टूडेंट्स इसमें y नज़र आ रहा है तो बस ओनली इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो x की पावर n तो एज इट इज़ फाई का करेंगे तो क्या बनेगा, फाई डेस y बाई एक्स बनेगा। उसके बाद में किसका करेंगे स्टूडेंट्स, y बाई एक्स का करेंगे। लेकिन y बाई एक्स का करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे 1/x का तो कोई रोल ही नहीं है। 1/x तो क्या है, कॉन्स्टेंट है। हमें करना है किसका, ओनली y का करना है। तो y का डिफ्रेंशिएशन कितना स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो ओवरऑल क्या आया, 1/x आया। यानी आपको बात समझ में आ रही है क्या। यानी हमने यहाँ पर क्या किया, ओनली इस y बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। पहले फाई का किया तो फाई डेस आ गया, फिर y बाई एक्स का करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करें तो y का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो क्या बचेगा, 1/x। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको और रीअरेंज करें अगर, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि नीचे x नज़र आ रहा है। इस x को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो x की पावर क्या हो जाएगा, -1। पहले से क्या पड़ा है, x की पावर n। बेस सेम है तो पावर साइड करोगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर n-1 बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। उसके बाद में जैसे प्रूफ में पूछा हुआ है कि y होना चाहिए, तो अगर मैं y इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी क्या करूँगा, y मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई y। तो मल्टीप्लाई करने पर स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट आएगा, y डेल यू अपॉन डेल y, और इधर भी y आ जाएगा तो y x की पावर n-1 फाइव डेज y बाई एक्स। अब उसके बाद में जब स्टूडेंट्स आपने x डेल यू अपॉन डेल एक्स पहले सोल्व कर लिया था और y डेल यू अपॉन डेल वाई ये सोल्व कर लिया, तो दोनों का करना क्या है, एडिशन ही तो करना है। प्रॉपर्टी देखो आप, प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी में कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करो, x डेल यू अपॉन डेल एक्स और y डेल यू अपॉन डेल वाई दोनों को ऐड कर दो। तो बस ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करें हम, देखो आपके इक्वेशन नंबर 2 और 3 दिखाता हूँ एक साथ में। ये देखो आपको इक्वेशन नंबर 2 और 3 नज़र आ रही होगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ स्टूडेंट्स, तो आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड का तो पार्ट ऐड होगा, तो इधर वाला और ये दोनों ऐड होके ऐसा आ जाएगा। राइट हैंड साइड में आते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो पहला पार्ट है वो माइनस का है पूरा। देखो ये पार्ट है, ये माइनस का है, और ये पूरा पार्ट किसका है, प्लस का है। तो दोनों सेम है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ओनली क्या बचा राइट हैंड साइड में, ये वाला पार्ट बचा। इस पार्ट को मैंने लिख दिया, देखो स्टूडेंट्स ये रहा। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर लिखा हुआ जो पार्ट आ रहा है आपको दिख रहा है वो क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है एन एक्स की पावर n फाइव ऑफ वाई बाई एक्स। लेकिन हमें ये पता है कि u इजिकल कितना होता है, x की पावर n फाइव ऑफ वाई बाई एक्स होता है। तो इस पूरे पार्ट को यानी इस बचे हुए पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, u लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल एन यू। तो स्टूडेंट्स यही आपसे पूछा था, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं थोड़ा और, थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कह रही है, देखो स्टूडेंट्स, थ्योरम 2 के अंदर इफ़ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, तो कुछ रिजल्ट्स बताए गए हैं इसमें स्टूडेंट्स, 3 रिजल्ट्स दिखाए गए हैं। तो ये कैसे आते हैं इनका अपन ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, ठीक है। यस तो देखो पहला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, आपने अभी एक थ्योरम पढ़ी है, वो क्या थी, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल एन यू, ये पढ़ा आपने, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं कहूँ कि इससे डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो जैसे स्टूडेंट्स आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रिजल्टेंट जो आएगा ना वो आपके पास ये लाइन आएगी। बात समझ में आ रही है। फिर अगर इस स्टूडेंट आप लोग इससे इसी पार्ट को, सेम पार्ट को अगर डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर आपको कहे कि ये रिजल्ट कैसे आया, तो इस रिजल्ट को निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये दो रिजल्ट आए ना आपके पास, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को ऐड कर दूं तो ऐड करने से जो रिजल्टेंट आएगा वो स्टूडेंट्स क्या आएगा, ये आएगा। बात समझ में आ रही है क्या। यानी ये जो इक्वेशन नंबर आई थी, इसको हम अगर इक्वेशन नंबर दे दें एक बार,
इक्वेशन नंबर दे देते हैं, 3 तक हो गया था तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। इस इक्वेशन 4 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, 4 को डिफ्रेंशिएट करूँगा, इक्वेशन नंबर 4 को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा, तब तो रिजल्ट आएगा पहला रिजल्ट। और इसी इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो रिजल्ट आएगा सेकंड वाला। और अगर मैं इस दोनों रिजल्ट को, जो दो रिजल्ट आए इन दोनों को ऐड कर दो तो रिजल्ट कौन सा आएगा, थर्ड रिजल्ट आएगा। तो ये समझ में आया कि स्टूडेंट्स कैसे आ रहा है। तो ये आप लोग ट्राई करना, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछना, ठीक है, कैसे आया। चलो अपन आगे क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर आयलर थ्योरम पे। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इफ़ u इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, अप्लाई आयलर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो स्टूडेंट्स कितना इजी क्वेश्चन आया है। देखो आपको क्या पूछा है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, और हमें ये पहले से ही पता है कि एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल होता है कितना है, एन यू होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने को एन देखना है पहले, एन क्या होता है। एन आपका क्या होता है, डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, इसकी डिग्री फाइंड आउट कर लो, तो वो यहाँ रख दो, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिग्री फाइंड आउट करते हैं तो जैसे मान लो ये फंक्शन लिख दिया, ये आपका फंक्शन लिखा हुआ है। इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा, ऊपर से क्या करूँगा, एक्स क्यूब कॉमन ले लूँगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। अपॉन में नीचे से भी मैं क्या ले लूँ, एक्स कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स बनेगा। अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो एक एक्स कट गया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। और बचा हुआ जो पार्ट है आपको स्टूडेंट्स, वो पूरा किस में नज़र आ रहा है, वाई बाई एक्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है आपको। देखो यहाँ पर भी y बाई एक्स ही है। 1 का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, y बाई एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 मतलब 1। तो ये भी y बाई एक्स की फॉर्म में है और ये भी y बाई एक्स की फॉर्म में है। तो पूरी जो भी टर्म्स है वो सारी क्या है, y बाई एक्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट जब भी अपने पास y बाई एक्स की फॉर्म में आ जाता है तो हम इस फंक्शन को कैसा लिख देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, u ऑफ एक्स कोमा वाई इजिकल एक्स स्क्वायर फाइव ऑफ वाई बाई एक्स। तो यहाँ पर जो एक्स की जो पावर होती है वही तो रिप्रेजेंट करती है डिग्री को। तो यहाँ एक्स की पावर 2 आ रही है, इसका मतलब इस फंक्शन की डिग्री कितनी है, 2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल कितना आता है, एन यू होता है। और एन किसको रिप्रेजेंट करता है, डिग्री को। तो एन इजिकल अपने पास पहले ही कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 2u, तो आपका आंसर हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि इफ़ u इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल साइन 2u। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप इन पे ज़्यादा ध्यान दें थोड़ा सा इन क्वेश्चंस पे कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, तो अच्छे से समझेंगे इसको। पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स आपको जो नज़र आ रहा है वो क्या आ रहा है, u इज इक्वल टेन इनवर्स में नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। होमोजीनियस फंक्शन कब होगा, जब ओनली एल्जेब्रिक फंक्शन होगा और उसमें भी ईच टर्म हैव इक्वल पावर। तो यहाँ पर u इज इक्वल टेन इनवर्स लिखा हुआ है, तो पहले तो इसको किस में बनाना पड़ेगा, होमोजीनियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में हम ये प्रॉपर्टी से इसको प्रूव करेंगे। तो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। देखो हियर द गिवन फंक्शन u इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। इसको बनाने के लिए क्या करें स्टूडेंट्स, ये जो टेन इनवर्स है ना, इस टेन इनवर्स को अगर मैं इधर ले आऊँ तो क्या बन जाएगा, टेन यू। तो आप लिखोगे टेन यू इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, और इसको हम मान लेते हैं एक नया फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अब स्टूडेंट्स आप क्या करो, ओनली बस इस एफ ऑफ एक्स वाई को देखो, इस एफ ऑफ एक्स वाई यानी इतने पार्ट को देखो, क्या ये होमोजीनियस है। तो हम इसको सोल्व करने पर देखते हैं कि ये क्या है, होमोजीनियस है। अभी आपको प्रोसेस बताई थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, बस वही प्रोसेस इसमें अप्लाई करी हमने। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया और यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया, तो ये आ गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या बता रहा है, ये डिग्री और कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 2, यानी सेकंड डिग्री का ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो यहाँ पर वो एक्चुअल में n इजिकल 2 पता चल गया अपने को, समझ में आ रही है बात। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स हमें क्या नजर आ रहा है कि जो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, ये एक्चुअल में इक्वल किसके आया था, टेन यू भी तो था इसमें। तो एफ ऑफ एक्स वाई इजिकल क्या है, टेन यू है।
इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। डिग्री का कैसे पता चला, यहाँ से पता कर लिया हमने डिग्री का, तो ठीक है। और एफ ऑफ एक्स वाई इजिकल टेन यू है ही है। अब स्टूडेंट्स आपने जो थ्योरम पढ़ी थी वो अभी तक तो ऐसे पढ़ रहे थे, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल एन यू पढ़ रहा था। अगर स्टूडेंट्स मैं इस यू को चेंज कर दूं पूरे में, इस u को मैं अगर दूसरा फंक्शन लिख दूं मान लो, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? हो सकता है गिवन फंक्शन f हो, तो मैं क्या लिख दूं, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इजिकल एन एफ। जैसे यहाँ पर फंक्शन क्या आ रहा है अपने पास, f आ रहा है, तो f की फॉर्म में लिख देते हैं, लिख दिया तो x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इजिकल क्या बन गया, एन एफ बन गया। अब n इजिकल कितना है, 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आई क्या बात, ये वही प्रॉपर्टी है, आयलर थ्योरम ही है, बट फंक्शन हमने चेंज कर दिया। जैसे वहाँ पर u x और y पे डिपेंड करा था, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, यहाँ पर f जो है वो डिपेंड कर रहा है आपका x और y पे। तो f क्या हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव हो गया f ऑफ x कॉमा y, और f ऑफ x y क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। अगर f ऑफ x y होमोजीनियस फंक्शन है तो हम इसके रिस्पेक्ट में ये आयलर थ्योरम लिख दी, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इजिकल एन एफ। अगर u होमोजीनियस होता तो u की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन u होमोजीनियस नहीं है। देखो यहाँ पर जो u दिया हुआ है ये होमोजीनियस नहीं है। इसको होमोजीनियस बनाने के लिए क्या किया है, इस टेन इनवर्स को इधर ले आए, तो टेन यू आपका होमोजीनियस बोल सकते हैं। टेन यू क्या है, होमोजीनियस है, बट u इज इक्वल जो पार्ट आ रहा है यानी u होमोजीनियस नहीं है, u होमोजीनियस नहीं है। एक्चुअल में क्या होमोजीनियस है, और टेन यू है, और टेन यू को हमने नया नाम क्या दे दिया, f दे दिया। तो अगर अब एक्चुअल में हम क्या कह सकते हैं कि f क्या आपका होमोजीनियस है, क्या है, f होमोजीनियस है। इसलिए स्टूडेंट्स हमने इसको f की फॉर्म में लिखा, क्योंकि होमोजीनियस फंक्शन होगा तभी हम ये चीज़ लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो हमने लिख दिया x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इजिकल एन एफ। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, क्योंकि डिग्री कितनी है होमोजीनियस फंक्शन f की, 2 है। जितनी इस f की डिग्री होगी वही उसका क्या होगा, उसी ऑर्डर का क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इजिकल 2f आ गया। लेकिन अभी तो हमने जो किया यहाँ तक क्या प्रूव हो गया अपना, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रूव तो अपने को क्या करना है, प्रूव तो अपने को ये पार्ट करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करें स्टूडेंट्स, अब ओबियसली ये आपको नज़र आ रहा है, वो किस में नज़र आ रहा है, यू में, और आपने जो सोल्व किया है पूरा पार्ट वो किस में आ रहा है, एफ में आ रहा है। दिख रहा है आपको भैया, आपका जो आंसर है वो तो एफ में आ रहा है यहाँ पे, और प्रूफ में पूछा किस में, यू में, यानी आपको निकालना क्या है, ऐसा फॉर्म निकालनी थी, लेकिन आपने निकाली किस में, एफ में निकाल दिया। तो करें क्या, करना ये है स्टूडेंट्स, जो एफ दिख रहा है आपको, इस एफ की जगह क्या लिख दो, टेन यू लिख दो। क्यों, क्योंकि एफ इजिकल कितना है, टेन यू है, तो अपन यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस एफ को किसको लिख दो, टेन यू। तो जहाँ जहाँ एफ दिख रहा है, 3 जगह आपको एफ दिख रहा है, देखो ये लिख दिया मैंने, 3 जगह आपको एफ नजर आ रहा है, 3 जगह क्या लिख दिया, यू लिख दिया, टेन यू। अब देखो स्टूडेंट्स कैसे सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स टेन यू यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो x डेल यू बाई डेल एक्स, तो x तो अपनी जगह पड़ा है, टेन यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर यू होता है। फिर u का करोगे तो स्टूडेंट्स कितना होगा, डेल यू बाई डेल एक्स होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमने क्या किया, y डेल यू डेल अपॉन डेल बाई टेन यू का कितना होगा, सेक स्क्वायर यू, और u का करोगे तो कितना लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, और टेन यू, तो 2 टेन यू एज इट इज लिख दिया, लिख सकते हो स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, ये देखो सेक स्क्वायर यू इसमें भी है, सेक स्क्वायर यू इसमें भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो देखो एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, यहाँ तक तो मैंने आपको बताई दिया डिफरेंशिएशन से है। टेन यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर यू, टेन यू का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर यू, यू का करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ पर यू का करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई। अब स्टूडेंट्स देखो 2 टेन यू आ रहा है अपने पास, तो टेन यू को क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन यू अपॉन कॉस यू लिख सकता हूँ। और ये सेक स्क्वायर यू अगर यहाँ से कॉमन आके जब बट्टे में जाता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर यू, और सेक स्क्वायर यू को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर यू। तो जब स्टूडेंट्स इसको इस सेक स्क्वायर यू को मैं अगर कट करके 1 अपॉन कोस स्क्वायर यू लिखूँगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर यू लिखूँगा, तो ये क्या यू कोस स्क्वायर यू ऊपर नहीं चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मल्टीपल में क्या आ गया, कोस स्क्वायर यू आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स
अब हमें क्या करना है कि cos u से a cos u कट गया, इस cos u से a cos u कट गया, अब कितना बचा 2 sin u cos u। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा कितना होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यही तो नज़र आ रहा है, थीटा की जगह क्या है u है, तो यहाँ इस पूरे को मैं क्या लिख दूँ sin 2u लिख दूँ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने इसको क्या लिख दिया sin 2u लिख दिया। तो बताओ समझ में आया क्या ये चीज़? चलो फिर भी अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इफ़ u इज इक्वल दिस पार्ट प्रूव दैट x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल 3। तो स्टूडेंट्स पहले देखो आपको u इज नॉट ए होमोजीनियस, u होमोजीनियस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ लॉग की फॉर्म में आ रहा है, ये ओनली किस में होना चाहिए था एल्जेब्रिक पार्ट में होना चाहिए था। तो पहले लॉग को उठाओ, लॉग तो लॉग को कैसे हटा सकते हैं, देखो बेस ई है इसका, तो एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ। जब एंटी लॉग लोगे स्टूडेंट्स तो क्या नहीं आएगा, देखो आपके पास अगर मैं इसका एंटी लॉग लूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो इस पार्ट को मैं समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर मैं एंटी लॉग लूँगा तो इधर तो बनेगा e की पावर u और यहाँ पर आएगा e की पावर log बेस e और ये पूरा पार्ट, तो e से log क्या आ गया कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास ओवरऑल क्या आएगा e की पावर u इज इक्वल आएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस वाई, और इसको नया नाम दे दो स्टूडेंट्स f ऑफ x कोमा वाई। बताओ ये इतनी बात समझ में आई क्या? देखो कैसे किया मैंने, यहाँ पर बताता हूँ। ये जो अभी बताया था मैंने e की पावर u बन जाएगा, e की पावर u को क्या मान लिया f ऑफ एक्स वाई मान लिया, और इधर से log हट जाएगा तो ये पार्ट बचेगा, ये पार्ट लिख दिया। अब स्टूडेंट्स इसकी डिग्री भी फाइंड आउट कर लेते हो, तो मैंने बताया था x की पावर 4 कॉमन ले लिया, ऊपर से नीचे से क्या कॉमन ले लिया x कॉमन ले लिया, तो पूरा पार्ट किस में बन गया y बाई एक्स की फॉर्म में बन गया। यहाँ से एक कट दिया x को तो कितना बचा एक्स क्यूब बचा। तो एक्स क्यूब आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि n इक्वल कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यानी होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल ई की पावर u एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब फाई ऑफ वाई बाई एक्स, यानी ये होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3। ये देखो ये लाइन लिखी भी है मैंने कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल u इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x एंड y। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है कि जो पार्ट आ रहा है एफ, ये एफ क्या है बेसिकली होमोजीनियस है, या फिर हम कह सकते हैं ई की पावर यू होमोजीनियस है, लेकिन यू होमोजीनियस नहीं है, डायरेक्ट यू होमोजीनियस नहीं है। एक्चुअल में होमोजीनियस है क्या, या तो ई की पावर यू है या एफ ऑफ एक्स वाई क्या है होमोजीनियस है। तो अगर एफ होमोजीनियस फंक्शन है स्टूडेंट्स तो मैं क्या लिखूंगा एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल एन एफ, और एन इज इक्वल हमने अभी कैलकुलेट किया है कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल 3। इतना कर सकते हो क्या स्टूडेंट्स? अब उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स एफ की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में, एफ इजिकल कितना है ई की पावर यू है, तो एफ इजिकल ई की पावर यू है, तो इस पूरे में यहाँ पर तीनों जगह मैं क्या लिख दूँ, इन तीनों जगह पे क्या लिख दूँ ई की पावर यू, तो लिख दिया मैंने ई की पावर यू, ई की पावर यू और ई की पावर यू। अब ई की पावर यू लिखने के बाद में हमें इस इक्वेशन को सोल्व करने है सिंपल। तो ई की पावर यू का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स कितना होता है ई की पावर यू होता है, फिर यू का करेंगे तो क्या लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स। इसी तरीके से प्लस वाई किया, इस ई की पावर यू का करोगे तो ई की पावर यू का ई की पावर यू होता है, फिर यू का करेंगे तो कितना आएगा डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया इज इक्वल, यहाँ पर ये पार्ट पहले से पढ़ा है, ये एज इट इज पढ़ा है। अब स्टूडेंट्स देख लो आप, तो तीनों में कॉमन चीज़ क्या नज़र आ रही है कि ई की पावर यू यहाँ से कॉमन आके और क्या इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या ये वाला पार्ट बचेगा जो आपने से पूछा था। आई होप सबको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको सोल्व करना है, ठीक है, और इसके आंसर भी दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, न्यूमेरिकल दिया आपको। पहले आपको करना क्या है, देखो यू मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। पहले तो क्या करोगे u इज इक्वल डायरेक्ट होमोजेनियस नहीं है, तो टेन इनवर्स को इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा टेन यू। तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल आप क्या लिखोगे टेन यू, और इज इक्वल क्या लिख दोगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब नीचे वाले में दिक्कत आ सकती है स्टूडेंट, आपको रूट एक्स प्लस रूट वाई दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2। तो ऊपर वाले से तो एक्स क्यूब कॉमन आएगा, नीचे वाले से एक्स की पावर 1/2 कॉमन आएगा, और बचा हुआ पार्ट पूरा किस में बन जाएगा y बाई एक्स की फॉर्म में बन जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ से अगर ये इस x की पावर 1/2 को ऊपर लेके जाओ आप स्टूडेंट्स इसको, तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा x की पावर
5/2, तो ये 5/2 क्या हो गई स्टूडेंट्स, डिग्री हो गई, ये n इक्वल हो गया। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, वही सेम प्रोसेस जो अभी आपको बताई थी, क्या करना है, x डेल f बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल f अपॉन डेल वाई इज इक्वल एन एफ। तो एन एफ होता है, तो n की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, कितनी आई थी, 5/4। तो यहाँ लिख दोगे 5/4 आया था, 5/2 आया था, 5/2 आया था, 5/2 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो 5/2 लिख दिया और f लिख दिया। अब f इजिकल कितना लिखोगे स्टूडेंट्स, 10u। f इजिकल कितना लिखोगे, 10u। तो यहाँ पे भी 10u और 10u, वही कॉमन लेना है, 10u का डिफ्रेंसिएशन करोगे सेक स्क्वायर u, और यहाँ पर 10u लिखा होगा, उसको सोल्व करना, सोल्व करोगे तो आपके पास स्टूडेंट्स ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर स्टूडेंट्स इसको आप खुद ट्राई करो, मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस बता देता हूँ। जो यहाँ से जो रिजल्ट आया आपके पास, यानी ये जो रिजल्ट आया ये यहाँ लिख दोगे, ये जो आंसर आया है ये आंसर यहाँ लिख दोगे, 5/4 साइन 2u, लिख सकते हो ऐसा। साइन 2u। तो देखो कैसे रिजल्ट निकालना, मैं आपका प्रो हिंट बता देता हूँ थोड़ा सा। इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आई आपका पहला आंसर जो आया पूरा ये प्रोसेस, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, दूसरी बार करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, करने के बाद में दोनों को क्या कर दो, ऐड कर देना। जैसे आप ऐड कर दोगे तो नया रिजल्ट आ जाएगा, या तो ऐसे कर लेना, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, ये जो पूरी प्रोसेस दिख रही है इसको अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आपको पता होगा ये वैल्यू क्या आई थी, n-1 u आया था। तो आप बस यहाँ पर u लिख देना, पहले f में कर लेना पूरा पार्ट। यहाँ पे रुको 1 मिनट, इसको हटाओ। एक्चुअल में आपने जो होमोजेनियस फंक्शन है वो u नहीं है, f था होमोजेनियस फंक्शन, तो इसको पहले पूरा का f में लिख लेना। ऐसा लिखना x² डेल 2f अपॉन डेल, यहाँ थोड़ा और पीछे से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो आप क्या लिखोगे, x² डेल 2f अपॉन डेल x² प्लस 2xy डेल 2f अपॉन डेल x डेल y प्लस y² डेल 2f अपॉन डेल y² इजिकल लिखोगे n-1 f। अब n की वैल्यू तो आपको पता ही है 5/2 है, तो यहाँ 5/2 लिखोगे, यहाँ 5/2 - 1 कर दोगे तो यहाँ से तो कोई वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ऐप की जगह क्या लिख दो, पूरे में 10u लिख दो। 10u लिखोगे तो स्टूडेंट्स उस 10u का 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, पहले सेक स्क्वायर u होगा, ठीक है, और डेल u बाई डेल एक्स, यानी घूम फिर के आपको आना कहाँ है, यहीं पर ही आना है। यहाँ जो लिखा हुआ था ना ये वाला पार्ट, 5/4 और साइन 2u, यानी यहाँ से आप करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, वहाँ के बजाय वहाँ पजल हो जाओगे आप, यहाँ इजी रहेगा। इसको आप क्या करो, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू x, दूसरी बार कर देना विथ रिस्पेक्ट टू y, और ये करने के बाद में जब आप कर दो उसके बाद में क्या करो कि जो इक्वेशन फर्स्ट आई विथ रिस्पेक्ट टू x आया है उसको तो x से मल्टीप्लाई कर देना, जो विथ रिस्पेक्ट टू y से डिफ्रेंशिएट किया उसको y से मल्टीप्लाई कर देना। करने के बाद में स्टूडेंट्स आपको इस तरीके का फॉर्मेट आ जाएगा x² और y² का, और उन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये रह जाएगा, राइट हैंड साइड का पार्ट है वो आपका ये बन के आएगा। देखो स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड का पार्ट ये बन के आएगा जो आपका आंसर होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आप ट्राई करना, फिर भी अगर नहीं समझ में है तो मेरे से पूछ लेना, मैं इसको आपको अलग से सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही।